खूब सारी सेवा करी और घर वाले अनेक चिकित्सकों को, अनेक वैद्यों को, अनेक जानने वालों को ला रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार ये ठीक हो जाए, और वो ठीक नहीं हो रहा है। बड़े हॉस्पिटल में ले गए, कहीं ले गए, किसी वैद्य के पास दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आखिर में ये कह दिया गया कि अब इसको छोड़ दो, ईश्वर के भरोसे छोड़ दो बस। तो जब सबने आशा छोड़ दी तो एक फकीर आया। पहले के साधु संत जो होते थे या फकीर जो भी घूमते थे, उनके पास लोग बैठ जाते थे और पूछते थे, महाराज इस चीज की दवाई क्या है, हम इसका सेवन कैसे करें। और वो साधु संत जो थे वो अनुभवी होते थे और वो बताते थे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, उससे ठीक होंगे, उससे ठीक होंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव होता था। बड़े बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव होता है, इसीलिए तो कहा उनके पास थोड़ी देर बैठ लिया। बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे नहीं कि वो मस्जिद के बाल ऐसे सफेद नहीं हो गए, अनुभव से होते हैं, जिंदगी काटी है, उतार देखे हैं, चढ़ाव देखे हैं जिंदगी के, निष्कर्ष निकाला है अपनी जिंदगी का, फिर वो बूढ़ा हुआ है, फिर वो जो कहेगा उसमें तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। तो फकीर ने कुछ अपनी झोली से पुड़िया निकाली और उस मरीज को दे दी। घर वालों को कहा, भाई एक काम करो, ये पुड़िया इसको लगातार खिला और 5 दिनों के पश्चात मैं आऊंगा, फिर मैं इस दवाई को बदलूंगा या कि 5 दिन के पश्चात मैं तुमसे पूछूंगा। क्या प्रश्न किया है बताओ, बोलो प्रश्न क्या किया? अभी भूल गए? हाँ जी, हाँ बोलो ना, तुम तो एकदम सुन्न हो गए। ये पूछा है कि हम कैसे जाने कि हमारा पाप कम हो रहा है या बढ़ रहा है। प्रश्न ये है, और वो दवाई देकर के चले गए, फकीर चला। 5 दिन के पश्चात आया तो क्या देखा, वो मरीज तो बिस्तर पर बैठा है। उसने पूछा, तुम कैसे हो? वो कहता है, मैं तो सुधार है। कैसे जाना तुमने? तुम्हारे सुधार है, तुम्हारी स्थिति अच्छी है, ये तुमने कैसे जाना? तो वो मरीज कहता है कि मुझे 6 महीने से भूख नहीं लगती थी, बहुत कम भूख लगती थी। जब से मैंने आपकी ये पुड़िया खाई, तब से मेरे लिए थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई, और बहुत दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही थी, अच्छी नींद नहीं दे रहा था मैं। जब से मैंने पुड़िया ली, तब से मेरी नींद आनी शुरू हो गई है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि मैं ठीक हूं, मुझे फर्क है। तो उसी समय फकीर ने कहा, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार इंसान को ये महसूस हो रहा है कि मैं इस बीमारी से उठ रहा हूं, उसी प्रकार जब यह हमारा मन कहीं धर्म स्थान में जाने को कर जाए, अच्छी बात सुनने को मन कर जाए, अच्छी जगह विश्राम करने को कर जाए, तो समझ लेना हम धर्म की ओर जा रहे हैं, हमारा
पाप घट रहा है। और जब धर्म से विमुख हो रहे हैं, छोड़ो होता रहता है, हम क्या करेंगे, फिर चलेंगे, तो समझ लेना हमारे पाप बढ़ रहे हैं। जब हम धर्म पे जाते हैं तो पाप घटता है, जब धर्म को छोड़ते हैं तो पाप बढ़ता है। जब तक हम ठीक हैं, जब तक हमारी स्थिति ठीक है, हमारा मन बेचैन नहीं है, हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक है, समझ लेना हमारे पर गुरुजनों का आशीर्वाद है, हमारा कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदय है, हमारा पूर्व जन्म का कोई अच्छा कमाया हुआ हमारे सामने चला हुआ है। और जब कोई घटना घट जाए, जब अपने को पीड़ा हो जाए, जब अपने को वेदना हो जाए, जब अपने साथ अनहोनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना अब हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं है, अर्थात हमारे कोई पहला कमाया हुआ जो पाप है वो सामने आ रहा है। इसलिए अपने आप ये कोशिश करिए कि जो हमारा नियम है, जो हमारा क्रम है, वो ना टूटे, वो हमारा क्रम ना टूटे। जो हमारे लिए मंत्र मिला है, जो हम जानते हैं, जो हम सीखा है हमने, उसका जाप निरंतर करें, तो गुरु का दिया हुआ मंत्र, महापुरुषों की बताई हुई बातें जीवन जीने में सहायक